जय हिंद। तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम लोग कर रहे थे डेरिवेटिव और आज जो हमारा नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ टाइप 8। आज बात करेंगे टाइप 8 दैट इज़ डबल डेरिवेटिव। डबल अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जी हाँ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करेंगे, 10 या 12 क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अगर सबसे पहले सिंपली मुझे गिवन है y इज इक्वल्स टू 3x रेज टू द पावर 4, तो अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स निकालता हूँ जो कि बहुत आसान है, तो क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव लेता हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो वो मेरे पास आ जाएगा 24x। जो डबल डेरिवेटिव आएगा वो कितना आ जाएगा 24x। तो डबल डेरिवेटिव मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपने दो बार डेरिवेटिव लेना है। आपने क्या करना है, दो बार डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके अगर मैं बात करूं, y इज इक्वल्स टू लॉग साइन x, तो यहां पर जो dy बाई डी एक्स मेरे पास आएगा वो कितना आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स। साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो आपके पास dy बाई डी एक्स आया है cot x। लेकिन अगर आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो एक बार और डेरिवेटिव लेंगे और इस बार आपके पास आ जाएगा cot x का कितना माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो दिस इज कॉल्ड द डबल डेरिवेटिव। इसको हम बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, लेट्स से y इज साइन थीटा एंड x जो है मेरे पास वो है कॉस थीटा। y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास साइन थीटा, x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास कॉस थीटा। तो यहां पर जब आप हमें कैलकुलेट करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे। डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा आपके पास, जो कि बहुत आसान है कॉस थीटा। जब डी एक्स बाई डी टी कैलकुलेट करूंगा तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, और यहां से जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा मेरे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज माइनस का कॉट थीटा, माइनस का कॉट थीटा। ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव लेना है एक बार और। तो जब मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और करना पड़ेगा, है ना, एक बार और करना पड़ेगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब बात ध्यान से समझना बात को। जो डी वाई बाई डी एक्स है वो टी का फंक्शन है, जो थीटा का फंक्शन है। जो डी वाई बाई डी एक्स है वो थीटा का फंक्शन है। तो कैसे करेंगे, ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, डी थीटा और डी थीटा, तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, ये जो डी बाई डी एक्स है इसको लिखेंगे डी बाई डी थीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई विद डी थीटा बाई डी एक्स। ये सबसे मेन स्टेप है। ये स्टेप अगर आपने याद रखा है तो आप कैसा भी क्वेश्चन हो सॉल्व कर लेंगे। ये एक स्टेप सबसे मेन है। ठीक है, तो डी थीटा बाई, अब इसका डेरिवेटिव कॉट का होगा कितना माइनस कोसिकेंट, ये आ गया आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस 1 बाय साइन थीटा, यानी कि आपके पास आंसर कितना आएगा माइनस कोसिकेंट क्यूब थीटा। तो आपको दो बार डेरिवेटिव करना है, आपको दो बार डेरिवेटिव करना है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6, x इज इक्वल्स टू लॉग t। अब फिर से मुझसे फाइंड आउट क्या कराया जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहां पर सबसे पहले d बाई डी एक्स ऑफ
डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। पहले मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी टी निकालेंगे। डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा आपके पास, टी स्क्वायर का 2t और 2t का 2। इसी तरह डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा आपके पास 1/t। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास कितना आ गया, ये आ गया 2t प्लस 2/1/t 2t स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ t, ये आपके पास आ गया है। अब यहाँ से डबल डेरिवेटिव, सेम स्टेप, सेम चीज, d बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स, ये करना है, ये करना है हमने, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, चलो जी देखो, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव 4t और t का 2 मल्टीप्लाई 1/1/t, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया 4t स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ t। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये था आपके पास डेरिवेटिव चैप्टर, 8 टाइप थे जिनका हमने डिफरेंशिएशन डिस्कस किया है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ई एक्स, फाइंड डी स्क्वायर एक्स डी वाई स्क्वायर। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ई एक्स, निकालना क्या है डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर। चलिए आप पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, जो कि बहुत सिंपल है 1 प्लस ई एक्स। अब डी स्क्वायर एक्स निकालना है, मैंने आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना सिखाया, यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर निकालना है। इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, डी एक्स बाई डी वाई कितना आ जाएगा 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स। अब यहाँ पर डबल डेरिवेटिव x का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ जाएगा -1/1 प्लस ई रेज टू द पावर x का स्क्वायर, साथ में dx बाई डी वाई। डी वाई बाई डी एक्स, ये रहा dx बाई डी वाई, ये वैल्यू रख दो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ये -1/1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स का क्यूब। ये हमारे पास आंसर है। माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। 1 बाय 1 कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ fx की वैल्यू है log cos x sin x, log cos x sin x मल्टीप्लाई log sin x cos x रेज टू द पावर -1 प्लस साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है हमारे पास। चलिए जी, अब सबसे पहली बात, आप क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एक छोटा सा सवाल है। आपके पास fx है log cos x, ये -1 है। पहली तो एक बात, log a बेस b रेज टू द पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ log b बेस a, आप बेस बदल दीजिए, सबसे पहली बात। तो यहाँ पर fx इज इक्वल्स टू, ये जो है साइन यहाँ चला जाएगा, कॉस यहाँ, ये यही बन जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 log बेस cos x sin x,
और अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो x को अगर मैं tan थीटा रखता हूँ तो ये मेरे पास बन जाता है 2 tan इनवर्स x। अब करेंगे डेरिवेटिव, इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से लिखेंगे 2 log sin x अपॉन log cos x प्लस 2 tan इनवर्स x, ये बनेगी बात। चलिए जी इसका डेरिवेटिव लेंगे अब, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, और आपको इसमें निकालना है f डैश पाई बाय 4, f डैश पाई बाय 4। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 बाहर, यहाँ पे लगेगा क्वोशिएंट रूल, log cos x एज इट इज, log sin x का डेरिवेटिव tan x, मैं डायरेक्ट लिखूंगा माइनस log sin x एज इट इज, log cos x का डेरिवेटिव माइनस cot x, ये डिवाइडेड में आ जाएगा आपके पास log cos x का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, इसका आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, रख दो पाई बाय 4, x को रख दो पाई बाय 4, ये भी 1 ये भी 1, ये आपके पास log cos पाई बाय 4 प्लस log sin पाई बाय 4, एक ही बात होती है पाई बाय 4 पे दोनों, 1 अपॉन 2 log cos x, ये भी वही, इसको मैं लिख सकता हूं log cos x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक बार थोड़ा दोबारा देख लेते हैं, 2 log cos x एज इट इज, log sin x का sin x cos x tan x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस आएगा, हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे माइनस आएगा, प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल में यहाँ पे माइनस, ये 1 जो log cos पाई बाय 4 होगा वही log sin पाई बाय 4, ये पूरा 0, तो सिर्फ इसकी वैल्यू बचेगी, या कुछ और भी बचेगा आपके पास, आप देख सकते हो। अगर आप ध्यान से इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो log cos x डिवाइड में है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर आपको डेरिवेटिव चाहिए u अपॉन v का, u एज इट सॉरी v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर, हमने वही किया है, हमने वही किया है। और ये माइनस यहाँ पे था, इसकी वजह से प्लस हुआ था, जो कि ये प्लस, थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, तो ये आ गया आपके पास log cos, ये आएगा log 1/√2 प्लस log 1/√2 प्लस 2 log 1/√2, मैंने अब सीधी सीधी वैल्यू रख दी है, प्लस 2/1 प्लस पाई स्क्वायर बाय 16, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, 1/√2 log 1/√2, 2 log 1/√2, 2 log 1/√2 डिनोमिनेटर में है। फाइनल आंसर ये बनेगा 2 प्लस 32 16 प्लस पाई स्क्वायर, ये आपके पास आंसर है, 2 log 32 16 प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है y इज a sin log x प्लस b cos log x, a sin log x प्लस b cos log x, वैल्यू चाहिए x dy बाई डी एक्स ऑफ x dy बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। इस बार हम ऑप्शन भी साथ लेके चलेंगे, ऑप्शंस हैं 0 1 y माइनस वाई, 0 1 y माइनस वाई। चलिए जी लेट्स स्टार्ट, तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, a cos log x डिवाइडेड बाय x प्लस b माइनस के साथ आएगा साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन log x अपॉन x, मुझे यहाँ पे कितना चाहिए x dy बाई डी एक्स, इस x दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है, इसको करके इधर ले जाऊँगा,
तो पहली वैल्यू आ गई है, मतलब आधी वैल्यू आ गई है, x dy बाई डी एक्स ए कॉस लॉग एक्स माइनस बी साइन लॉग एक्स। अब एक बार और डेरिवेटिव लेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ x dy बाई डी एक्स, ये कितना आ जाएगा, फिर से डेरिवेटिव, माइनस a साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस बी कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब वैल्यू इतने की चाहिए, इतना आ गया है, एलसीएम लेके एक्स भी उधर चला जाएगा, एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, माइनस अगर कॉमन ले लूँ, ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स, ये आ गया मेरे पास। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये y तो है, बस यहाँ पे माइनस है बाहर, तो सही आंसर क्या बनेगा, माइनस वाई। सही आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस वाई बन जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, दीज आर रैंडम क्वेश्चन, टाइप मैंने पहले डिस्कस कर लिए हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ए माइनस एक्स 1 प्लस ए एक्स, इसका डेरिवेटिव बताना है। अब इन्वर्स ट्रिग्नो में हमारे पास फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स माइनस वाला चाहिए, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है। तो यहाँ पर देखो, अब x की जगह a है, y की जगह x है, तो मतलब मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ कितना, टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स x। a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। a जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका बचेगा, इसका क्या आएगा, माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात। चलिए, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x ओवर 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 2/3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। जी हाँ, f डैश ज़ीरो चाहिए। क्या चाहिए, f डैश ज़ीरो चाहिए। चलिए जी देखिए, अब सबसे पहले एफ एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5x 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 2/3, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद ये इसको तो एज इट इज़ ही रखेंगे, कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1। तो यहाँ पर जब डेरिवेटिव करेंगे इसमें लगेगा क्वोशिएंट रूल, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था, क्वोशिएंट रूल। ठीक है, चलो जी लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आपके पास बात जो कुछ आएगी वो आएगी, पहला सेकंड फंक्शन एज इट इज़, पहले का डेरिवेटिव 5 माइनस पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव 2/3 1 माइनस एक्स माइनस 5/3, एक्स का डेरिवेटिव -1, फिर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हम ना प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं, क्योंकि हमने इसको पहले हम यहाँ पे डिवाइड में था, अब इसको मल्टीप्लाई में ले आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस के साथ कहानी शुरू होती, प्लस 5x एज इट इज़, इसका आ गया 5x माइनस 2/3 1 माइनस एक्स इंटू -5, अब ये प्लस रहेगा, बिल्कुल ठीक है। कॉस स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 2 कॉस 2x प्लस 1। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस कितना, साइन 2x प्लस 1 और 2x का डेरिवेटिव 2। तो अब f डैश ज़ीरो चाहिए, रख दो ज़ीरो, इसको 0 1 की पावर कुछ भी रख लो वही रहती, ये आ गया 5, x 0 ये पूरा 0 -2
cos 0 cos 1 sin 1 cos 1 sin 1 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ गया ये? तो ये आ गया f डैश 0 की वैल्यू 5 माइनस 2 साइन 2, ये आंसर है 5 माइनस, अब ये जो है ना 2 cos थीटा साइन थीटा साइन 2 थीटा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 6 कहता है y इज log e रेज टू द पावर x x माइनस 1 x प्लस 2 की पावर 1/2, ये है। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स चाहिए हमें, क्या चाहिए? dy बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। चलो जी करते हैं कैलकुलेट। इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे, सॉल्यूशन, इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो log है, पहले थोड़ा सा इसको आसान कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ log ex प्लस log x माइनस 1 x प्लस 2 पावर 1/2, थोड़ा आसान कर लिया। कैसे आसान कर दिया? log ऑफ ए बी को लिख सकते हैं log a प्लस log b, सिंपल। फिर log a अपॉन b, इसको क्या लिखूंगा? अब इस चीज़ का भी तो यूज़ करेंगे, log a माइनस log b। फिर log a रेज टू द पावर b, इसको क्या लिखूंगा? b log a। इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। तो चलो जी नेक्स्ट स्टेप, y इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल और log एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। क्या वैल्यू आएगी आपके पास? x आ जाएगी, बहुत बढ़िया। अब इसमें थर्ड प्रॉपर्टी और सेकंड और थर्ड एक साथ लगाऊंगा, हाफ log x माइनस 1 माइनस हाफ log x प्लस 2, यहां से dy बाई डी एक्स लीजिए। जब आप dy बाई डी एक्स लेंगे, x का आएगा 1, इसका आएगा 1/2, x माइनस 1 x का 1 माइनस 1/2 x प्लस 2। यहाँ से इसको अब सिंप्लीफाई करना बाकी है, बस करेंगे जी। dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा जी? ये आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन ये पूरा 2x प्लस 2 x माइनस 1, तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2x प्लस x माइनस 2 प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x, 2 भी तो है, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, 2 से 2 भी चाहे कैंसिल, ये आंसर है। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। आपको इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बिना सिंप्लीफाई करे नहीं आप कर सकते। आपको इसको पहले क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 7 कहता है x इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल tan इनवर्स y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये है फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स चाहिए, क्या चाहिए? dy बाई डी एक्स चाहिए। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आपको निकालना dy बाई डी एक्स है ना? आपको निकालना क्या है? dy बाई डी एक्स है। दे आपको x की फॉर्म में रखा है तो पहले इसको y की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। दोनों तरफ log लीजिए, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड log लूंगा मैं। दोनों साइड जब मैं log लेता हूं, ये आएगा log x, ये आएगा tan इनवर्स
ये आएगा y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स को इधर ले आओ, ये आ गया 10 ऑफ लॉग एक्स, ये आ गया y माइनस एक्स स्क्वायर। इन शॉर्ट मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 10 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब कर दो dy बाई डी एक्स, अब तो काम आसान ही है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट भी चेन भी इकट्ठा। एक्स स्क्वायर एज इट इज 10 का सीकेंड स्क्वायर लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का 2x 10 लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x। ये आपके पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आप चाहो तो 2x कॉमन ले लो, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से। ये आ जाएगा 2x कॉमन ले लिया, 1 प्लस 10 लॉग x, ये बात है सबसे पहली बात। उसके बाद प्लस x सीकेंड स्क्वायर लॉग x, ये आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया यहाँ पर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है y इज इक्वल्स टू कोसिकेंट इनवर्स रूट x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस कॉस इनवर्स रूट x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना मुश्किल क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल है। बस आपको इनवर्स ट्रिग्नो की कुछ बातें पता होनी चाहिए। क्या? पहली बात, कॉसिकेंट इनवर्स x को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1 अपॉन x। पहली बात, कोसिकेंट इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन इनवर्स 1 अपॉन x। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं dy बाई, अच्छा सॉरी, एक और बात, अगर साइन इनवर्स x को ऐड करता हूं मैं कॉस इनवर्स x के साथ, तो मुझे फाइनली क्या मिल जाएगा? पाई बाय 2 मिल जाएगा। मुझे फाइनली क्या मिल जाएगा? पाई बाय 2 मिल जाएगा। और जब मुझे पाई बाय 2 मिल जाएगा तो बस बात ही खत्म। इसको रिवर्स कर दो, मतलब साइन इनवर्स रूट x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस कॉस इनवर्स रूट x माइनस 1 x प्लस 1, कुछ इस तरीके से। और ये देख लो दोनों सेम है। अब x की जगह सेम होना चाहिए फंक्शन, जरूरी नहीं है कि x ही हर बार, जो ये है वो यहीं पे है। ये मैंने उल्टा लिख दिया कॉस में, ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा। तो फाइनल आंसर है पाई बाय 2। और जब y इक्वल्स टू पाई बाय 2 है तो dy बाई डी एक्स क्या रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 0 रह जाएगा। तो 0 आंसर है इसका। समझ आई इतनी बात? ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 12 क्वेश्चन करेंगे, 4 क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन कहता है फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 by 4, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 by 4, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 6x अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस 9x क्यूब। 6x अंडर रूट इज रूट x gx। व्हाट इज gx की वैल्यू चाहिए, gx की वैल्यू चाहिए मुझे। चलो जी, इसको भी देखो। अब आपको एक पता होना चाहिए, क्या? 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मैं 2 अलग कर सकता हूँ। अब मेरे पास ये जो गिवन है tan इनवर्स 6x, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3x 3/2। इतनी चीज़ मैं इसको लिख सकता हूँ। डिवाइड में मैं भी यही बात लिख सकता हूँ, 3x 3/2 का स्क्वायर। इसको और इसको कंपेयर करोगे
तो क्या आएगा 2 tan इनवर्स कितना, यहाँ पे x है, x की जगह क्या आ जाएगा 3x 3/2। तो मतलब तुम्हारे पास जो y है, सॉरी कुछ भी मान लो, fx मान लो, जो तुम्हारे पास fx है वो कितना है, वो है 2 tan इनवर्स 3x 3/2। इसका डेरिवेटिव लेंगे, f' कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा 2/1 प्लस 3x 3/2 का स्क्वायर, और 3x 3/2 का डेरिवेटिव दोबारा करेंगे तो कितना आएगा 9/2 x 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो f' किसके इक्वल आया फाइनली, ये आया है 9√x 1 प्लस 9x क्यूब, 1 प्लस 9x क्यूब, 1 tan इनवर्स दिस, हाँ ठीक तो है। अब ये किसके इक्वल है, ये है √x gx के, तो यहाँ से gx किसके इक्वल आ गया, gx आया है 1 प्लस 9x क्यूब, ये gx की वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ gx, 9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9x क्यूब, ये gx की वैल्यू है। समझ आई इतनी बात, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स 1 प्लस x रूट x अपॉन रूट x माइनस x। ये मेरे पास क्वेश्चन है, दिस इज आर क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे एक बात समझना आप लोग, अगर किसी को कॉट का फॉर्मूला नहीं याद है तो वो क्या करे। ऐसी बात नहीं है कि कॉट का फॉर्मूला कोई मुश्किल है, बट अगर 1% तो वो क्या करे, है ना, तो वो ये करे कि इसको 10 में बदल ले, क्या आ जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस x रूट x माइनस x। आप इसको कोट से कर सकते हैं, वो कोई डाउट नहीं, कोट से सीधा सीधा है, 1 प्लस ए बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स ए माइनस कॉट इनवर्स बी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल नहीं याद, अब यहाँ से रूट x कॉमन ले लो, π/2 माइनस tan इनवर्स रूट x कॉमन लिया तो 1/√x प्लस x, यहाँ क्या बचा 1 माइनस x अपॉन रूट x। अब ये सीधा सीधा काम हो गया, क्या π/2 माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन रूट x माइनस tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, dy/dx की पाई की 0, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट x कितना आ जाएगा -1/1 प्लस 1/√x का स्क्वायर। यही तो आएगा, यही तो आएगा। tan इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स आपके पास वैल्यू बची है तो ये आ जाएगा, बहुत बढ़िया। दूसरा माइनस tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 अपॉन रूट एक्स का कितना आ जाएगा, इसका भी तो करना पड़ेगा ना, इसका आ जाएगा 1 अपॉन 2√x। तो dy/dx तुम्हारे पास बनेगा कितना, -1 अपॉन 2√x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। तो अंदर की मल्टीप्लाई अंदर, बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, इसके जो साथ है कितना -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, ये आएगा -√x 1 प्लस एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है f हमारे पास एक फंक्शन है r से r तक और हमें f ऑफ x गिवन है। f ऑफ x कितना गिवन है, 2x क्यूब
प्लस 3x एफ डैश वन प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश माइनस वन एफ डबल डैश माइनस वन और प्लस एफ ट्रिपल डैश टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब आपसे पहले वैल्यू पूछिए, 3 वैल्यू पूछिए, मतलब ये 7.5 नंबर का क्वेश्चन है एनडीए के अकॉर्डिंग। एफ डैश वन की, दूसरी आपसे वैल्यू पूछी है एफ डबल डैश माइनस वन की, तीसरी आपसे वैल्यू पूछी है एफ ट्रिपल डैश टू की। 3 वैल्यू पूछी है, 3 वैल्यू हमसे पूछी गई हैं। एफ डैश वन, एफ डबल डैश माइनस वन, एफ ट्रिपल डैश टू की हमसे 3 वैल्यू पूछी गई। 7.5 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। चलिए जी देखिए, सबसे पहले निकालेंगे एफ डैश एक्स, कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर 3f डैश वन प्लस 2x एफ डबल डैश माइनस वन। ये बात आ गई है। अब यहाँ से उसके बाद क्या करेंगे, एफ डैश वन की वैल्यू रख दो। कितना आ जाएगा एफ डैश वन, 6 प्लस 3f डैश वन 2f डबल डैश माइनस वन। 3f डैश वन को इधर ले आओ, ये आ गया माइनस 2f डैश वन इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2f डबल डैश माइनस वन। यानी कि f डैश वन की वैल्यू मेरे पास आई है माइनस ऑफ 3 प्लस एफ डबल डैश माइनस वन। एक बात ये पता चली है, चलो जी बहुत बढ़िया, 2 हमने कॉमन ले लिया था, माइनस उधर चला गया। डबल डेरिवेटिव लो, जब एफ डबल डैश एक्स की बात करेंगे तो ये आएगा 12x, ये आएगा 12x, ये कांस्टेंट है कैंसिल आउट, इसका आ जाएगा 2f डबल डैश माइनस वन। मुझे चाहिए एफ डबल डैश माइनस वन की वैल्यू, तो x को क्या रख दो, डबल डैश माइनस वन, तो ये आएगा -12 प्लस 2f डबल डैश माइनस वन। ये उधर चला जाएगा, यहाँ से f डबल डैश माइनस वन की वैल्यू आ गई है 12। एक वैल्यू पता चल गई है, इस वैल्यू को इसमें रख दो। f डैश वन की वैल्यू आपके पास आ गई है 15 माइनस का, 12 प्लस 3 15 माइनस का, ये भी पता चल गया है। तीसरा f ट्रिपल डैश, एक बार और डेरिवेटिव लो। जब आप एक बार और डेरिवेटिव लोगे तो सिर्फ 12 बचेगा। अब आप चाहे कोई भी नंबर रख लो x का, वैल्यू नहीं बदलेगी, ये आ गया 12। तो तीनों क्वेश्चन हो गए 7.5 नंबर पक्के, 2.5 समझ आई बात। सो फाइनली लेट्स मूव टू द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अब 12 कहता है फिर से f एक फंक्शन है r से लेके r तक और डिफाइन होता है fx 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। और मुझसे वैल्यू निकालनी है, पहले निकालनी है f डैश 0 प्लस 3f डैश माइनस वन की, पहली वैल्यू ये है, और दूसरी वैल्यू निकालनी है f डबल डैश 2 प्लस माइनस f ट्रिपल डैश 3, f ट्रिपल डैश 3 ये निकालनी है। चलिए जी सॉल्यूशन। अब देखो ज़रा, सबसे पहले एफ डैश निकालो। एफ डैश एक्स कितना आ गया 6x स्क्वायर 10x माइनस 11। तो एफ डैश 0 कितना आएगा जी -11। एफ डैश 1 कितना आएगा जी, ये आएगा 6 और 10 16 माइनस 1 5। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एफ डैश 0 प्लस 3f डैश 1 चाहिए जी। हो जाएगा कैसे, f0 -11 3 5 15, क्या आंसर आया 4। आंसर कितना आया है 4। बी पार्ट f डबल डैश एक्स निकालिए। f डबल डैश एक्स कितना आएगा आपके पास
12x प्लस 10, एफ ट्रिपल डैश भी यहीं के ही निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 12। जब मुझे एफ डबल डैश 2 माइनस एफ ट्रिपल डैश 3 चाहिए तो x की जगह 2, 24 प्लस दिस 34 माइनस 12 कितना आ गया 22। ये हमारे पास कंप्लीट डेरिवेटिव था। मैं लिमिट्स करा चुका हूँ, कॉन्टिन्यूटी करा चुका हूँ, डिफरेंस डेरिवेटिव्स। ठीक है, 3 टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है जी, तो पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।